सूबाई वज़ीर शर्जिला में मर्दू चवनाए त अमेरिका में कैपिटल ते हमलो कंदड़नि खे 18 साल कैद जी सज़ा थी सघे थी त पोइ जिन्ना हाउस ऐं GHQ हमले ते सज़ा बि थी सघे थी। PTI चेयरमैन खे सियासी समझ न हुई, हू ताक़त जी ज़ोर ते इक़्तिदार में रहियो ऐं नौजवाननि खे गुमराह कयाईं। सिंध असेंबली जे मीडिया कार्नर ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर शर्जिला मेमण चयो त अमेरिका में कैपिटल हिल ते हमलो कंदड़नि खे 18 साल कैद जी सज़ा थी सघे थी त पोइ जिना हाउस ऐं GHQ ते हमले कंदड़नि जी सज़ा में इंसानी हक़नि जी भञकड़ी कीअं थी सघे। PTI चेयरमैन खे सियासी सम्झ न हुई, हू ताक़त जे ज़ोर ते इक़्तिदार में आयो ऐं नौजवाननि खे गुमराह कयाईं। एक शख्स ने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, पूरी कोशिश की कि इस मुल्क की मईशत पे जो है वो किसी काबिल ना रहे। क्यों? गलत पॉलिसियां थी, क्योंकि सियासी अकल नहीं थी। वो शख्स जो 3.5 साल जबरदस्ती इक़्तिदार पे बैठा रहा, वो शख्स उसने पूरी कौम को, जवानों को गलत पे लगाया, जिसके नतीजे आप खुद देख रहे हैं। क्योंकि ये तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, आप जो बीज बोगे उगाओगे भी वही। आप जिस तरीके का मुआशरे में अगर इंतशार चाहते हो तो उस इंतशार की आग कभी आपको भी लपेट में ला सकती है। तो जो भी उस शख्स ने इस नौजवान नस्ल के लिए किया, इस मुल्क की इकॉनमी के साथ किया, मईशत को तबाह किया। मुल्क की मईशत को तबाह करना छोटा जुर्म नहीं है, संगीन जुर्म है मुल्क की मईशत को तबाह करना। और ये जुर्म उस शख्स ने किया। जो वादे उसने IMF से किए, बाकी जगह तो पूरे नहीं किए। शर्जिला मेमण चयो त पाकिस्तान में हर माण्हू खे सियासत करण जो हक़ आहे। पीपल्स पार्टी सदाई चूंडुनि ज़रिए इक़्तिदार में आई आहे। आसिफ अली ज़रदारी खे जॾहिं बि मौक़ो मिलियो हुन अवाम जी ख़िदमत कई। नममय वाक़नि में जेको बि मुलविस आहे उनखे कानून मूजिब सज़ा मिलंदी। हिन वक़्तु अपोज़िशन लीडर जूं ॼंघूं ॾकी रहियूं आहिनि। जब जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब उनके वज़ीर आज़म थे, तब मुल्क में कमोडिटीज़ की कीमत की चीज़ों में की क्या प्राइस थी, पेट्रोल की क्या प्राइस थी, बिजली की क्या प्राइस थी, गैस की क्या प्राइस थी। और जब 2022 में इमरान खान ने 3.5 साल जिस तरह हुकूमत की, उसने मईशत को कहाँ पे खड़ा कर दिया। उसके रेट कंपैरिजन्स करना शुरू कर दें आप। मेरे पास एक कमोडिटी का रेट है, एक चीज़ का मैं रेट दे सकता हूँ कि मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत किस तरह संभाल के उन चीज़ों को चल रही थी। हुन चयो त पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन ऐं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी काल्ह मुल्की सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदे अवाम लाइ आवाज़ उथारियो ऐं हुन चयो त पीपल्स पार्टी हमेशह चाहे थी त अवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे। आसिफ अली ज़रदारी वापारियुनि जे तहफ़ुज़ लाइ बि ॻाल्हायो। कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आवाज़ शुरू की। हम इससे पहले सब एड लेने जाते थे, उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ट्रेड चाहिए। तो वो ट्रेड के लिए जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है कि जी हमें हर हाल में कारोबार को और मुल्क के लोगों के रोजगार को, मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो यही इस वक्त आपके इस मुल्क के और हमारे मुल्क का मसाइल है। और कोई मसाइल हमारे आपके मुल्क के कोई नहीं है। ये जब मसाइल हल होंगे तो आगे इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि मुल्क है तो हम सब लोग हैं। तो यही होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप। अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है, यहाँ पे 3.5 साल जिन लोगों ने इस मुल्क में महंगाई के तूफान खड़े कर दिए, आप कंपैरिजन करें। आज मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पूरी मीडिया को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि 2013 में थी जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। सूबाई वज़ीर वधीक चयो त परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इराक वारो दौरो इंतिहाई कामयाब रहियो। इन करे इराकी हुकूमत बि काल्ह असेंबली में बिल पास कयो आहे त सिफ़ारती अमलो ज़ाइरीन जी मदद लाइ मौजूदु रहंदो।